आज ना माँ ने सोचा मेरे भक्तों को गर्मी लग रही है, तो माँ ने सुबह से पहले बादल करे और फिर अभी पानी बरसा दिया ताकि उनके भक्तों को, उनके बच्चों को आराम मिले। तो मैं भी बस नहा धो के अभी ऊपर आई हूँ। लेट हो रहा है पूजा करने में। सीढ़ी की लाइट बंद करके फटाफट पूजा करते हैं। झाड़ू पोछा तो मार लिया, फूल भी तोड़ लिए, सब कर लिया। बेटू भी नहा धो के आ गया और जल्दी से पूजा करते हैं क्योंकि लाइट बहुत आ रही है जा रही है। तो एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं क्योंकि नहा धो के सीधे भागते ऊपर पूजा करने। और मैं नवरात्रि का कुछ भी शूट इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज पूजा पाठ ये सब चीज़ें ना बहुत पर्सनल होती हैं, तो मुझे इन्हें पब्लिक करना नहीं पसंद है। बहुत पहले थोड़ा बहुत दिखा दिया तो उसका परिणाम मुझे अच्छा नहीं मिला। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी जो चीज़ें नियम से होती थी वो सब बंद हो गई। तो एनीवेज़, ये मेरी बहुत पर्सनल मोमेंट्स है, बहुत प्यारे, और पूरे साल के इंतज़ार के बाद ये मोमेंट्स आते हैं, तो बस मैं इनमें खोई रहना चाहती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, लगभग 20-22 दिन हो गए मेरी बॉडी में एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिससे मैं जूझ रही हूँ, जिसकी वजह से अब मैं व्रत का थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, उसके बाद दवा खाऊंगी। तो मतलब 12 बजने के बाद होते होते तक मुझे इतनी तेज़ फीवर चढ़ता है ना, और इतना बॉडी पेन होता है कि मेरे अंदर बोलने की भी ताकत नहीं रह जाती है। कल रात को इसलिए मैंने म्यूट लाइव लगा के छोड़ी थी क्योंकि यार नहीं हो रहा है। जब हिम्मत नहीं होगी, शरीर नहीं साथ देगा, नहीं कर पाऊँगी लाइव वगैरह। तो कुछ व्यूअर्स के बड़े ताने वाले कमेंट आए थे, जो जब मेरी लाइव में आएंगे तब मैं उनको जवाब दूँगी। एनीवेज़, अभी व्रत का क्या कुछ बनाया है वो दिखा दे रही हूँ। और कल मंदिर भी गए थे, तो बस ऐसी ही दिनचर्या चल रही है। आई होप आप लोग की भी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही है। तो बस सबके लिए बहुत मंगल कामना, शुभकामना कि सब लोग सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसके अलावा माँ से और क्या मांगूँ आप लोगों के लिए। एक को ये कूटू, सिंघाड़े और थोड़ा सा राजगिरा आटा मिक्स है, इसकी पकौड़ी बहुत पसंद है, तो उन लोगों के लिए अलग निकाल के रख के आई हूँ। तो यही बनाया है, थोड़ी थोड़ी चटनी है, और इन लोगों के लिए अलग से रख के आई हूँ क्योंकि इन लोगों की अनाज की रसोई भी बन रही है साथ में, तो मेरा काम और डबल हो जाता है। एनीवेज़, आज प्रॉमिस है कि पूरा कंप्लीट व्रत का खाना मिलेगा इन लोगों को, तो मेरी शाम बहुत बिजी जाने वाली है। ऐसे अजीब से बाल हो रहे हैं मेरे, ठीक से सुलझा भी नहीं पाए थे, और आजकल वैसे ही काम ज़्यादा होता है, कोई रूटीन नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि शूटिंग करूँ या अपने काम निपटाऊँ, दोनों में फ़र्क है। नॉर्मल डेज़ में शूटिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि उस हिसाब से चीज़ों का प्रेशर नहीं रहता। यहाँ हर चीज़ टाइम पे करनी है, अकेले करनी है, तो बहुत प्रेशर रहता है। एनीवेज़, बेटों को आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल, घी डाल के सब करके खिला के आए हैं। थोड़े से साबूदाने के कटलेट बनाए हैं, वो भी खिला के आए हैं। तो बेटू गया है रेस्ट करने, अब मैं कुछ खाऊंगी। टाइम हो रहा है लगभग 12:30 दिन का। तो आज किसी ने हमसे बहुत मोहब्बत में जानबूझ के मेरे घर के आगे इतनी मिट्टी फैला दी, उसको क्लीन करने में सुबह मेरा बहुत टाइम गया और मेरी आंखों की एलर्जी भी बढ़ गई। तो बिल्कुल ना मेरे से लगातार वो नहीं हो रहा है, ना बोल के बातचीत नहीं हो पा रही है कि आई कांटेक्ट करके बहुत बातचीत करूँ, नहीं हो पा रहा। आँखों में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि वो डस्ट उड़ के गई आँखों में। तो आगे का भी कुछ अगर शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी और शेयर भी करूँगी। आज की व्रत की थाली में है हरी चटनी, इमली की चटनी, साबूदाने के कटलेट और थोड़ी सी दही लेके आई हूँ मैं। तो बस इसमें से भी मैं पूरा खा नहीं पाऊँगी, 2-3 पीस ही खा पाऊँगी। तो बेटू ने ज़िद करके बनवाया, उसको वैसे भी व्रत का खाना बहुत पसंद है और मेरे हाथ का तो बहुत पसंद है, तो उसके लिए छोड़ देंगे, बाद में गर्म कर देंगे माइक्रोवेव में। तो एनीवेज़, फ़िलहाल यही सब कुछ मेरी नवरात्र की दिनचर्या चल रही है, एंड बस और क्या ही बोलूँ। एनीवेज़, किसको किसको अच्छा लगा कटलेट का शक्ल, टेस्ट तो बहुत अल्टीमेट है। मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। दीदी का तो कपड़ा पहन के पूजा किया, तो दीदी को नहीं भेजोगे? सर जल्दी करो। जिस दिन नवरात्र शुरू हुए थे उस दिन भी मौसम एकदम ठंडा था, हल्की सी बारिश भी हुई है रात को,
और बारिश हुई थी। माँ ने भक्तों पर कृपा कर दी कि बच्चों को गर्मी ना लगे। और आज भी एकदम प्लेजेंट वेदर है, ज़रा सी भी गर्मी नहीं लगी किसी भी काम में, ना प्रसाद बनाने में ना पूजा करने में। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है कसम से। और बस मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर से आके कन्या पूजन करके उसके बाद व्रत खोलेंगे। तो मुझे नहीं पता क्या कुछ थोड़ा बहुत भी शूट हुआ है, 3 मिनट का भी शूट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी शूट हुआ नहीं हुआ वो सब आपसे शेयर करूँ। आप सभी को रामनवमी और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सबके ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद और कृपा बना के रखे, सबकी रक्षा करे, सबको हर संकट से बचाएं, सबको खुश रखें, सबके परिवार को सुरक्षित रखें। मेरी यही शुभकामना है और माँ से यही प्रार्थना है, अपने परिवार के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। जब इतने दिनों बाद अन्न का प्रसाद खाओ ना, तो फिर खाया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा खाया प्रसाद और एक टुकड़ा 1.5 टुकड़ा जलेबी खाई है ना। अब सर घूम रहा है बहुत तेज़। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। सच में जब मंदिर से होके आ गए ना, इतनी शांति लग रही थी ये बता नहीं सकते। ये शांति मेरे जीवन में बनाए रखना प्रभु, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और इसके साथ ही व्लॉग का भी तथास्तु। अविनाश जी, जय माँ दुर्गा।